आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में परमेश्वर हमसे बातें करने पर प्रभु का जीवित वचन हमारे अंदर जो कमजोरी है, जो निराशा है, जो दुख है, जो मुसीबत है, प्रेषण वो सारे बंधनों को आज तोड़ने जा रहा है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे शब्द हम सुनने के समय पर निरुत्साह हो जाते हैं। प्रेषण मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, मुझे ट्रांसफर मिलेगा कि नहीं, मुझे यहां से निकाला जाएगा। प्रेषण शत्रु ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में लाकर हमें गिराने के लिए, हमारा भरोसा परमेश्वर से तोड़ने के लिए, परमेश्वर से दूर जाने के लिए, प्रभु पर आश्रय कम रखने के लिए शत्रु अनेक प्लानिंग कर रहा है। हालेलुया। इन दिनों में याद रखना, वो चाहे कितना भी प्लानिंग करने दो। अय्यूब के विरोध में उसने आखिरी प्लानिंग तक किया, लेकिन शत्रु हारा हुआ है। परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर उसे कुचला है, वो कभी जीत नहीं सकता। आप यदि परमेश्वर का बेटा और बेटी है तो याद रखना, परमेश्वर ने आपको चुना है। आपका सारा समस्या का हल परमेश्वर करना चाहता, बस आपका मन चंचल इतना होना, परमेश्वर के संग में विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। शत्रु जब डराने के लिए कोशिश करेगा, आप धैर्य होकर कहना, मेरा परमेश्वर महान है। यहोवा उठेगा तो शत्रु तितर बितर होगा। शत्रु का अस्त्र जो आपके विरोध में आने वाला है, परमेश्वर नाश कर देगा। इन दिनों में मसीह हो, डरना नहीं। आपका विश्वास एक और कदम परमेश्वर पर आगे बढ़ाई। जब हालात विपरीत होते, विषय आपके विरोध में आता है, गलत बातें सुनने के समय पर प्रार्थना करिए, परमेश्वर चमत्कार आपके सामने करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 46 अध्याय उसका 7 कलम, प्रेषण साम्स 46 वर्स 7। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेषण मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ये सेनाओं का यहोवा, यहूदियों का परमेश्वर इतना ही नहीं, आज वो परमेश्वर हमारा भी। प्रेषण हम जब उसको पुकारते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मियों की प्रार्थना वो कान लगाकर सुनता है। हो सकता है देरी होगा, लेकिन आपका मन चंचल नहीं है। आप परमेश्वर से जब तक वो विषय को प्राप्त नहीं करेंगे, जीवन में वो लड़ाई को लड़ते रहना। जब प्रार्थना में आप लड़ते रहेंगे, याद रखना, आप शत्रु को कमजोर करते जा रहे हैं। जितना अधिक समय परमेश्वर आपके जीवन में वेटिंग देता है, उतना परमेश्वर शत्रु की ताकत को आप प्रार्थना में हालेलुया कमजोर कर कर उसको जमीन दोस्त करेगा। तब आपका विषय का परिहार परमेश्वर आपके परमेश्वर सामने आपके लिए करके दिखाएगा। हालेलुया। प्रभु कुछ सिखाना चाहता है। प्रार्थना में लड़ो शत्रु के साथ। परमेश्वर जब तक आप लड़ोगे नहीं, शस्त्र नहीं उठाएगा, आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा, तो आप जीवन में हर मोड़ पर पराजित हो जाएंगे। आप स्वयं अपना विश्वास को प्रकट नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर वो भरोसा उत्पन्न नहीं होगा कि परमेश्वर मेरा ये विषय का परिहार करेगा, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा। हम वचन तो पढ़ते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, लेकिन कई बार जीवन में निराशा आने के समय हम भूल जाते हैं उस गढ़ पर हमारा भरोसा है, उस चट्टान पर जो प्रभु यीशु मसीह है, उस पर हमारा फाउंडेशन कर कई बार हम भूल जाते हैं। उसका कारण शत्रु है। शैतान बार बार आपको गिराने के लिए कोशिश करेगा, आपका बिजनेस को डाउन करने के लिए कोशिश करेगा,
आपके विरोध में आपको शब्द को खड़ा करें, आपको जलील करने के लिए कोशिश करें, आपको निंदा करने के लिए कोशिश करें। ऑफिस में आपके विरोध में सब हो जाएंगे। बिजनेस में कोई सुना आपको लॉस सामना करना पड़ेगा। कर्जा चुकाने के लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं, आप शर्मिंदगी हो रहा है। बेटा का शादी नहीं हो रहा है, बेटी का शादी नहीं हो रहा है, कई साल से वेट कर रहे, कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है। हम चिंताओं में अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। पेंशन मिला नहीं अभी तक, ये घर के लिए लंबे समय से प्रार्थना करना, अभी तक घर मिला नहीं। शत्रु नहीं चाहता है आप एक खुद का भवन लेकर ये संसार में जिए। याद रखना, हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। वो नहीं चाहता आप एक कार ले, बंगला ले, ऐश्वर्याराम का जिंदगी शत्रु के सामने जिए। उसको जलन है, ईर्ष्या है, वो आपका विरोध में खड़ा रहने वाला है। इसलिए मसीह लोग इन दिनों में सीखना है। लेकिन हम कई बार परमेश्वर के विरोध में नाराज हो जाते हैं। प्रभु से मांगा, प्रभु ने दिया नहीं। प्रियो, युद्ध लड़ो। परमेश्वर ने आपको शस्त्र दिया है, जीवित वचन, उस हथियार को उठाओ, प्रार्थना में वचनों को बोलकर लड़ो, शत्रु को हराओ। परमेश्वर देने के लिए तैयार है। लेकिन हम युद्ध में हार जाएगा, युद्ध में प्रेरित शस्त्र नहीं उठाएगा, निरुत्साह हो जाएगा। परमेश्वर आपके साथ कैसे खड़े रहेगा? प्रियो, आप स्वयं एक योद्धा नहीं है, आपके अंदर विश्वास नहीं है, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, फिर आप कैसे जीत पाओगे? युद्ध लड़ने वाला हमेशा वो योद्धा रहता है, अपना देश के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने कुल को बचाने के लिए, अपनी जान तक कुर्बानी देने के लिए। लौट जाएगा कि कोई विश्वास नहीं, लेकिन एक विश्वास को कायम करके जाता, मैं युद्ध को जीतूंगा। आज मसीह लोग मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यहोवा के साथ कभी युद्ध हारोगे नहीं। ये बात ध्यान रखना, जिसके साथ सेनाओं का यहोवा है, परमेश्वर से कभी हारने नहीं देगा। हम मन से हार जाते हैं, शरीर से हार जाते हैं, तन से हार जाते हैं, पैसा फाइनेंस से हार जाते हैं, हमारा फैमिली प्रॉब्लम से हार जाते हैं, जॉब नहीं मिला इससे हार गए, बच्चों का शादी नहीं हुआ इससे हार गए, पेंशन नहीं मिला इससे हार गए, बिजनेस नहीं चल रहा इसलिए हार गए, कर्जा चुका नहीं पा रहा इसलिए हार गए, लोन लेना चाहते हैं अभी तक मिला नहीं, हार गए, मकान लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद का भवन अभी तक मिला नहीं, हार गए। प्रियो, हारने के लिए परमेश्वर आपको चुना लिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना की शक्ति बढ़ेगा। आपका विषय जो शत्रु रोक के रख